श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, हे मधु राक्षस के संहारक, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे श्रावण मास जुलाई अगस्त के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ हे राजन, मैं खुशी से आपको इसकी महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के भोर में महीजित नाम का एक राजा रहता था, जो महिष्मतीपुरी राज्य पर शासन करता था। चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसे अपना पूरा राज्य एकदम उदास लगता था। जिस विवाहित व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं होता, उसे इस जीवन या अगले जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। पुत्र के लिए संस्कृत शब्द पुत्र है। पु एक विशेष नरक का नाम है और त्र का अर्थ है मुक्त करना। इस प्रकार पुत्र शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी को पु नामक नरक से मुक्त करता है। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को कम से कम एक पुत्र पैदा करना चाहिए और उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, तब पिता को जीवन की नारकीय स्थिति से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह आदेश भगवान विष्णु या कृष्ण के गंभीर भक्तों पर लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान उनके पुत्र, पिता और माता बन जाते हैं। इसके अलावा चाणक्य पंडित कहते हैं, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सदा ते मम बंधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, मेरा कर्तव्य मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे परिवार के सदस्य हैं। भगवान के भक्त के 26 प्रमुख गुणों में से क्षमा सबसे ऊपर है। इसलिए भक्तों को इस गुण को विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। यहाँ चाणक्य कहते हैं, क्षमा मेरा पुत्र है, और इस प्रकार भगवान का भक्त भले ही वह त्याग के मार्ग पर हो, पुत्रदा एकादशी का पालन कर सकता है और इस तरह के पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। बहुत दिनों तक इस राजा ने उत्तराधिकारी पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अपनी आयु को निरंतर बढ़ता देखकर राजा महीजित की चिंता बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने सलाहकारों की सभा में कहा, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है तथा मेरे कोष में कोई अन्यायपूर्ण धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को दिए गए प्रसाद को नहीं हड़पा है। जब मैंने युद्ध किया और राज्यों पर विजय प्राप्त की, तब मैंने सैन्य कला के नियमों का पालन किया तथा मैंने अपनी प्रजा की रक्षा इस प्रकार की जैसे वे मेरी अपनी संतान हो। यदि मेरे अपने संबंधी भी कानून तोड़ते थे तो मैं उन्हें दंडित करता था, तथा यदि मेरा शत्रु सज्जन और धार्मिक होता था तो मैं उसका स्वागत करता था। हे द्विजात्माओं, यद्यपि मैं वैदिक मर्यादाओं का धार्मिक तथा निष्ठापूर्वक पालन करने वाला हूँ, फिर भी मेरा घर पुत्र विहीन है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। यह सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में इस विषय पर चर्चा की और राजा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वे महान ऋषियों के विभिन्न आश्रमों में गए। अंत में वे एक ऋषि के पास पहुंचे जो तपस्वी, शुद्ध और आत्मसंतुष्ट थे और जो उपवास का कठोर व्रत रखते थे। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में थीं। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे अपने व्यावसायिक कर्तव्य को पूरा करने में कुशल थे। वास्तव में यह महान ऋषि वेदों के सभी निष्कर्षों में विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपना जीवन काल स्वयं भगवान ब्रह्मा के बराबर बढ़ा दिया था। उनका नाम लोमशा ऋषि था और वे भाग, वर्तमान और भविष्य को जानते थे। प्रत्येक कल्प बीतने के बाद उनके शरीर से एक बाल गिर जाता था। भगवान ब्रह्मा का एक कल्प या 12 घंटे
4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। राजा के सभी ब्राह्मण सलाहकार बहुत खुशी से एक एक करके उनके पास गए और उन्हें अपना विनम्र सम्मान दिया। इस महान आत्मा से मोहित होकर राजा महिजित के सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत सम्मान पूर्वक कहा, हे ऋषि, केवल हमारे महान सौभाग्य के कारण ही हमें आपके दर्शन करने की अनुमति मिली है। लोमशा ऋषि ने उन्हें प्रणाम करते हुए देखा और उत्तर दिया, कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। मुझे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे ऋषियों का एक ही हित है, दूसरों की मदद करना। इस पर संदेह ना करें। लोमस ऋषि में सभी अच्छे गुण थे, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में कहा गया है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वैर्गुणैश् तत्र संसते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सती धावतो बहि। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, उसमें कृष्ण और देवताओं के सभी अच्छे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। हालांकि जो भगवान के प्रति भक्ति नहीं रखता, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह भौतिक अस्तित्व में मानसिक कल्पित विद्या में लगा रहता है, जो भगवान का ब्राह्म्य स्वरूप है। राजा के प्रतिनिधियों ने कहा, हे महर्षि, हम एक बहुत ही गंभीर समस्या को सुलझाने में आपकी सहायता मांगने के लिए आपके पास आए हैं। हे महर्षि, आप भगवान ब्रह्मा के समान हैं। वास्तव में पूरे संसार में आपसे बेहतर कोई महर्षि नहीं है। हमारे राजा महिजित पुत्रहीन हैं, हालांकि उन्होंने हमें अपने पुत्रों की तरह पाला और संरक्षित किया है। पुत्रहीन होने के कारण उन्हें इतना दुखी देखकर, हे महर्षि, हम बहुत दुखी हो गए हैं और इसलिए हम कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए हैं। हमारे सौभाग्य से हम आपके पास आए हैं। आपके दर्शन मात्र से सभी की इच्छाएं और कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे दयालु राजा को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि क्षण भर के लिए ध्यान में लीन हो गए और उन्हें राजा के पिछले जन्म का ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने कहा, आपके राजा पिछले जन्म में एक व्यापारी थे और अपने धन को अपर्याप्त समझकर उन्होंने पाप कर्म किए। उन्होंने अपना माल व्यापार करने के लिए कई गांवों की यात्रा की। एक बार ज्येष्ठ त्रिविक्रम मई जून महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बाद दोपहर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय उन्हें प्यास लगी। वह एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह तालाब पर पानी पीने वाले थे, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। ये दोनों प्राणी भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे, लेकिन जब गाय और बछड़े ने पानी पीना शुरू किया तो व्यापारी ने उन्हें बेरहमी से एक तरफ ढकेल दिया और स्वार्थी रूप से अपनी प्यास बुझाई। गाय और उसके बछड़े के प्रति इस अपराध के परिणाम स्वरूप अब आपके राजा को पुत्रहीन होना पड़ा है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसे अखंड राज्य का शासन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने उत्तर दिया, हे विख्यात ऋषिवर, हमने सुना है कि वेदों में कहा गया है कि पुण्य अर्जित करके व्यक्ति अपने पिछले पापों के प्रभावों को नष्ट कर सकता है। कृपया हमें कुछ ऐसा निर्देश दें जिससे हमारे राजा के पाप नष्ट हो सके। कृपया उन पर अपनी दया करें ताकि उनके परिवार में एक राजकुमार जन्म ले सके। लोमशा ऋषि ने कहा, पुत्रदा नाम की एक एकादशी है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन तुम सभी को अपने राजा सहित नियमों का सख्ती से पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए और पूरी रात जागना चाहिए।
फिर इस व्रत से जो भी पुण्य मिले उसे राजा को दे देना चाहिए। यदि तुम मेरे इन निर्देशों का पालन करोगे तो उसे अवश्य ही एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि की ये बातें सुनकर राजा के सभी सलाहकार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। फिर खुशी से चमकती आंखों वाले वे घर लौट आए। जब श्रावण मास आया तो राजा के सलाहकारों को लोमश ऋषि की सलाह याद आई और उनके निर्देश पर महिष्मतीपुरी के सभी नागरिकों के साथ साथ राजा ने भी एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को नागरिकों ने कर्तव्य निष्ठा से अपना अर्जित पुण्य उन्हें अर्पित किया। इन सभी पुण्यों के बल पर रानी गर्भवती हुई और अंततः एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जो कोई इस लोक और परलोक में सुख चाहता है उसे इस पवित्र दिन पर सभी प्रकार के अनाज और फलियों का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसे एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाता है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।